दुर्गंध सुगंध वाली गंध तो भूतगंध की क्या है, परंतु आत्मा में तो मोह राग द्वेष कसाय की भी गंध, ये तो कर्म के उदय से होते हैं। किससे? कर्म के उदय। मोह राग द्वेष कसाय आदि का जो उदय है वो कैसे होता है? उसमें कर्म का उदय ही निमित्त है, कारण है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव इन राग आदि और कसाय आदि परिणाम को उत्पन्न करने वाला नहीं। हाँ, जीव अपने स्वभाव को भूलता है तब जरूर कर्म का, तब जरूर वो राग आदि भाव में लिप्त होके पुनः कर्म का बंध, पर आत्मा अगंध है। आत्मा में कोई गंध नहीं। आवरण है, आवरण समझते हो? आत्मा आवरण माने आरूपी है, काली पीली नीली लाल सफेद ऐसे दिखने वाली नहीं। ज्ञान रूपी है, अनुभूति गम्य है। जहां तक कुछ दिखाई दे रहा है वहां तक आत्मा नहीं है। अच्छा, आत्मा क्या है? देखने वाली। आत्मा क्या है? देखने वाला। आंख से बात नहीं चल रही। देखने वाला माने अनुभव करने वाला है ना। तो देखने वाले को देखना ही तो क्या है? आत्मदर्शन। क्या? देखने वाले को देखना ही क्या है? आत्मदर्शन है। और जब देखने वाला देखने वाले को देखने लगा फिर क्या दिखेगा? नहीं है इसमें। जब देखने वाला देखने वाले को क्या करने का? देखने लगेगा, फिर क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? बोलो। फिर कुछ नहीं दिखेगा। हरा है, इसलिए आत्मा कैसा है? आदर्श है। आदर्श है, दिखाई नहीं देता। और आत्मा कुछ देखता भी नहीं, वो तो देखने वाले को ही देखता है। ये तो कहने में आता कि आत्मा में सब झलक रहा है। नहीं आ रहा भगवान? आत्मा किसको देखना है? और आत्मा ज्ञान नहीं है तो आत्मा काली नहीं है, पीली नहीं है, लाल नहीं है, सफेद है, कोई वर्ण नहीं है। आत्मा कोई रंग नहीं है। आत्मा कौन सा रंग है? फिर भी ज्ञानी आत्मा को देखता है। क्यों? कुछ तो है। जब उसका कोई रूप रंग ही नहीं है फिर भी ज्ञानी आत्मा को क्या करता है? क्यों देखता है? कुछ तो होगा। ज्ञान और जो आनंद है ना, बस भाई उसको ही देखता है। और उसको उसमें क्या आता है? आनंद। उसको उसमें उसको उसमें प्रीति बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आत्मा का रूप कभी बिगड़ता नहीं। इसका आत्मा का रूप कभी क्या नहीं होता? बिगड़ता नहीं है। क्योंकि आत्मा ना बालक होता, ना युवा होता, ना वृद्ध होता। आत्मा तो सबस्त लोहे सुंदरम। कुंद देव ने समय सार में कहा, सबस्त लोहे सुंदरम, सबसे सुंदर यदि तीन लोक में है तो मेरी ज्ञानमयी आत्मा है। क्योंकि आत्मा की सुंदरता जैसी है वैसी है। कभी आत्मा का रूप बिगड़ने वाला। आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूपी था, है और जो ज्ञान और आनंद स्वरूपी है तो है माने उसका रूप नहीं बिगड़ेगा। बाकी बंधन के पूरे रूप क्या हो जाएंगे? अच्छा, नाम कर्म के उदय से, नौ कर्म के उदय से तुम्हें बहुत सुंदर रूप मिला। ये शरीर बहुत सुंदर मिला। कितने दिन का है? बोलो ना, कितने दिन का है? थोड़े दिन का। अरे देवताओं के इतने इतने सुंदर सर्वांग रूप होते, पर जब आयु का अंत आता तो वो भी क्या हो जाते? अरे ये तो छोड़ो, देवता की बात तो छोड़ो। आर्यन भगवान, कौन से भगवान? भगवान आर्यन भगवान का जो शरीर होता है परम औदारिक होता है। कैसा होता है? परम औदारिक होता है। स्फटिक मणि के समान शुद्ध होता है, प्रकाशमान होता है, तेजस्वी होता है। उससे सुंदर किसी का रूप इस तीन लोक में नहीं होता। आर्यन भगवान का जो शरीर होता है उससे बढ़कर और किसी का शरीर का रूप नहीं। और आर्यन भगवान के शरीर का रूप भी क्या हो जाता है? कपूर के भांति उड़ जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। पर आत्मा की जो रत्नात्रय की सुंदरता है उसका कभी नाश होने वाला नहीं। इसलिए किसके रूप को देखना है? आत्मा के। और आत्मा के ज्ञान में स्वरूप को जो देखता है, एक बार जिसकी दृष्टि जाती है फिर वो उसी को देखता चला। तो उसकी उससे इच्छा नहीं होती कि दृष्टि क्या हो जाए, पर वो कर्म का उदय आता है।
पुरुषार्थ की कमी होती है तो उपयोग कहाँ आता है? और उसकी ये इच्छा होती कि एक भी समय के लिए मेरी दृष्टि से ये ओझल। अच्छा, किसी को बहुत वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, बहुत वर्षों बाद, बहुत मेहनत से कहना चाहिए, मैंने बहुत मन्नतों से जो लोग मानते हैं उनको एक आध पुत्र की क्या हुई? प्राप्ति। बहुत बहुत दिनों बाद हुई, वर्षों बाद बड़ी मुश्किल से हुई है। और ये भी पता कर गया कि अब कभी दूसरा पुत्र नहीं होगा, बस एक जो मिल गया सो हो गया, दूसरा होने वाला ही नहीं है। अब माँ बाप क्या करें? उस पुत्र को अपने आंखों से दूर नहीं कर सकते क्या? नहीं। क्यों भैया? बहुत दिनों बाद हुआ, एक ही है। कैसा है? ये बाहर पढ़ने भी जाएगा तो हम इसके साथ जाएंगे, इसको आंखों के सामने रखें, ये जो चाहेगा हम सब उसको आंखों के। क्यों? एक ही है ना, वो प्रिय है ना, तो आंखों से दूर नहीं कर सकते, ओझल नहीं कर सकते। ऐसे अपना आत्म स्वभाव भी तो कैसा है? एक ही है ना अपने लिए तो है नहीं? और अपन को प्रिय है क्या? नहीं है। और यदि प्रिय है तो हम भी उसको एक समय के लिए अपने से दूर नहीं कर सकते। यानी तो होता है आत्मा स्पर्श है, अरस है, अगंध है, वर्ण है, माने अरूपी है, और आत्मा असब्द है। आत्मा में कोई शब्द नहीं, आत्मा कोई शब्द वाला नहीं। जो आत्मा बोल रहे हैं ना कि आत्मा शब्द सुन रहे, ये आत्मा शब्द आत्मा नहीं, और जहां आत्मा है वहां आत्मा शब्द नहीं। ये भी पदगल की क्या है? जब आत्मा अनुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, जब आत्म स्वभाव में जीव तन्मय होता है, अपने स्वभाव में लीन होता है, जब आत्म स्वभाव की स्वानुभूति होती है, अनुभूति होती है, उस काल में उसको कोई शब्द सुनाई नहीं देता, कोई शब्द नहीं। फिर वहां क्या है पता है आपको? शब्द ब्रह्म है। क्या है? शब्द ब्रह्म होता है वहां। और जहां वो शब्द ब्रह्म की अनुभूति करके जब वो जीव बाहर आता है और जब वो जगत के जीवों को उपदेश देता है, तो उसके मुखार मिलने से फिर जिनवाणी क्या होती है? भगवान आत्मा ऐसा आत्मा का ध्यानमय स्वरूप है। तो आत्मानुभूति बहुत सरल है। कितनी है आत्मानुभूति? आत्मा की अनुभूति करना है क्या? मैं आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति करना है। मैं आत्मा हूं, बोलो मैं आत्मा हूं, बस ये अनुभूति करना है। दिन भर में याद आता क्या? नहीं आता? कितने बार कि मैं आत्मा ज्ञान हूं, माने पक्का है क्या? नहीं। और यही धर्म है, इसी पर पूरा धर्म क्या हुआ है? पूरा मोक्ष मार्ग इसी पे टिका हुआ। पूरे द्वादश अंग का यही सार है, पूरे धर्म का यही निचोड़ है वास्तव में। और इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा, तब सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। और सुनो, अपन को तो बना बनाया मार्ग, अपन ने ऐसी शुद्ध आमनाय में, शुद्ध पंथ में, शुद्ध जिन धर्म में जन्म लिया है कि अपन को कहीं भटकना नहीं। और सब बात भी अपन को पूरी समझ में, अब भटकने की जरूरत नहीं है। बस दिन भर में एक बार तो भावना भाया करो, स्वानुभूति। एक बार अनुभूति, एक बार आत्मा को जान ले, अनुभव मैं आत्मा हूं, इतना तो निर्णय हो गया, और उसकी क्या हो जाए? अनुभूति। वो निर्णय सम्यक निर्णय में बदल जाए। सम्यक निर्णय माने अनुभूति पूर्वक निर्णय। अभी तो गुरु महाराज के उपदेश से, जिनवाणी जनेन्द्र भगवान के उपदेश से क्या हुआ? देव शास्त्र गुरु के उससे निर्णय हुआ, पर अपनी स्वयं की अनुभूति से अपन उसको क्या कर ले? अनुभूति कर, नक्की कर, पक्का कर, पूर्ण निष्ठा, आस्था, समर्पणता हो जाए आपका। तो निरंतर निष्ठात्मा की शरत रखें, अपना सबका जीवन समय और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। देखो, तो एक चीज बताएं, अपनो धर्म आदि अंत 100 कैसा है? अब पढ़ते ना, सही ग्रंथ माही जहां आदि अंत 100 ही भाव इतना ही से गए थे यहाँ। देखो गए थे कि नहीं गए थे? इतना ही से गए थे
भले 2 मिनट के लिए आए थे ना, सुबह सुबह बच्चों से मिलके गए कहाँ, ललितपुर प्रसावास के लिए, और फिर यहीं पर लौट कर भी और निसई जी गए, यहाँ से निसई जी गए, फिर निसई जी से ललितपुर गए, और जब आए तो ललितपुर से निसई जी आए, फिर निसई जी से बुराई, आदि अंत एक। और देखो जब हम वहां पहुंचे कहाँ,